इसमें ना अपन को गंध याद करना है, तो ग्रहों की गंध ना उसी के डिसीज के अकॉर्डिंग अपन याद कर सकते हैं। जैसे स्कंद ग्रह, तो स्कंद ग्रह के जो होता है पैरालिसिस से जैसा होता है, तो पैरालिसिस में हो जाएगा, उसमें क्या होता है ब्लड का क्लॉट फंसता है, तो उससे याद कर लेना रक्त गंधी। वसा वाला जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो वहां से वाग्भट, वहां से वसा रक्त गंधी, और सुश्रुत और योग रत्नाकर क्या हो जाएगा रक्त गंधी। इसके बाद देखो स्कंद अपस्मार, तो स्कंद अपस्मार इपिलेप्सी का पेशेंट जब गिरता है तो उसे चोट लग जाती है, जब चोट लगेगी तो वहां पे क्या होगा, बाद में पुई बन जाती है ना, तो खून भी बहता है, शुरू में खून बहेगा फिर पुई बन जाएगी, तो पुई रक्त गंधी। स्कंद ग्रह में क्या हो जाएगा रक्त गंधी, स्कंद अपस्मार में क्या हो जाएगा पुई रक्त गंधी। अब नैगमेस में चलते हैं, तो जब नैगमेस अपन ने बकरी से कोरिलेट किया था, तो बकरी में क्या हो जाएगा वस्त गंधी, है ना, ब्लैडर के समान उसकी गंध, तो बकरी जहां होती है वहां पे एक अजीब सी यूरिन की गंध आती है, तो वस्त गंधी और वसा गंधी। बकरी वगैरह जो बकरा वगैरह अपन लोग यूज करते हैं फैट वगैरह के लिए यूज करते हैं, ऐसा करके याद रख लेना। वस्त गंधी हो जाएगा, वसा गंधी हो जाएगा, तो बकरी का याद कर लेना बाबा, तो वसा गंधी वस्त गंधी। नैगमेस बाबा या मेस बाबा, जो भी तुम्हें याद रखना है, तो बाबा याद कर लेना। सव ग्रह, सव जो है कुत्ते को कहते हैं, तो कुत्ता जो है गंदगी में रहता है, तो जो गंदगी में रहता है तो उसमें क्या होता है मल जैसी गंध आती है ना, विट्स गंधत्वम, मार्क कर लो, विट्स गंधत्वम, वाग्भट ने बोला, वीडियो तो ऑन करो। विट्स गंधत्वम किसने बोला है, वाग्भट ने बोला है, सब ग्रह में मार्क करो। फिर इसके बाद देखो शकुनी ग्रह में आ जाओ, तो शकुनी ग्रह क्या है पक्षी का पर्याय था ना, तो विहंग गंधी बोला है सुश्रुत ने, विहंग भी पक्षी का पर्याय है, और जो शकुनी होता है शकुनी भी पक्षी का पर्याय है, तो शकुनी में विहंग गंधी मिलेगा, शकुनी गंधी मिलेगा, वासु याद कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं पूतना में, तो पूतना में क्या है काकतुल्य गंधी, काकवत पूती गंध। काकतुल्य गंधी जो है कौए में उड़ के आई थी, अभी तुम लोगों को मैंने कल याद कराया था, अहि पूतना जो है पूतना कार में, तो कफ और रक्त दोष, लेकिन जब उसमें गंध आएगी तो किसके समान होगी, कौए के समान गंध आएगी। वीडियो ऑन करो और सब क्यों वीडियो ऑफ कर रखे हो, प्रियंका बस कौन है, काकतुल्य गंधी, तो शकुनी वो जो पूतना है किसमें घूमेगी, कौए में घूम रही है, ऐसे याद कर लो, तो काकतुल्य गंधी हो जाएगा। फिर इसके आता है शीत पूतना, तो शीत पूतना में लिखा है वसा विस्त्र गंध, विस्त्र गोगंध, विस्त्र मतलब होता है सड़ी हुई, तो क्या होता है जब ऐसे क्या होता है बॉडी कहीं पड़ी हुई है कई दिन से, तो सड़ जाती है ना, तो सड़ जाएगी, एक तरफ गर्म एक तरफ ठंडी हो जाएगी, जिस तरफ सड़न होगी उस तरफ गर्म रहेगी, बाकी तरफ अपोजिट ठंडी हो जाएगी, तो वसा विस्त्रगंध या विस्त्रगंध, विस्त्र वाला वर्ड आएगा तो किसमें हो जाएगा शीतपूतना में। इसके बाद चलते हैं अन्नपूतना, तो अन्नपूतना में वसागंधी, अम्लगंधी, मत्स्यगंधी। अमवा, अमवा याद कर लो, तो आ से अम्लगंधी हो जाएगा, फिर मा से मत्स्यगंधी हो जाएगा, और वा से वसागंधी, अम्लगंधी, मत्स्यगंधी और वसागंधी, समझ गए। देखो इसको इसी तरह याद रखना होगा, अंधपूतना में अमवा। अच्छा गंधपूतना को योग रत्न, अंधपूतना को योग रत्नाकर ने गंधपूतना कहा था, लिखो, को योग रत्नाकर ने गंधपूतना नाम दिया, और वाग्भट ने दृष्टिपूतना दिया, दृष्टिपूतना। मुखमंडिका में गोमूत्र गंधी, तो वाग्भट ने क्या कहा सर, क्या मैम, गंधपूतना, और वाग्भट ने, वाग्भट ने अदृष्टिपूतना, अदृष्टिपूतना, नोट कर लिए, ठीक है। अब गौमूत्र गंधी, तो मुखमंडिका को गौ से कराया था ना, गौ के मुख, गौमुख आसन होता है ना, उसी से तो गौमुख याद कर लेंगे, तो वाग्भट ने बताया एनआईए का क्वेश्चन है। और मूत्र तुल्य गंधी सुश्रुत ने बोला है, मूत्र तुल्य गंधी किसने बोला है, सुश्रुत ने बोला है। रेवती में चलते हैं, तो रेवती का क्या है, जो द्रौपदी थी ना, बकरी कहाँ चली गई, कीचड़ में, रेवती की बकरी कीचड़ में गई, तो देखो वस्त गंधी और पंख गंधी, पंख जो कहते हैं कीचड़ का पर्याय है, योग रत्नाकर ने बोला। फिर इसका चलते शुष्क रेवती, तो शुष्क रेवती क्या है, तुमने एक वो जो देखा था कभी, तुमने सुना होगा कि एक जो है क्वासियोरकर या मुरासमस का बच्चा था, उसको किसी फोटोग्राफर ने मरते हुए समय उसकी फोटो ली थी, मतलब वो बच्चा इतना दुबला पतला हुआ गया था कि कहीं खेत में पड़ा हुआ था, और वो मरने की कंडीशन में थी, बगल में गिद्ध बैठा हुआ था, और वो गिद्ध इंतजार कर रहा था कि वो कब मरे और वो उसको खाए, तो फोटोग्राफर ने उसकी फोटो तो क्लिक की थी, फिर बाद में उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था,
इसलिए सुसाइड अटेम्प्ट किया कि उसने बचाने पे कम ध्यान दिया और फोटो खींचने पे ज्यादा ध्यान दिया था। उसे शायद नोबेल प्राइज मिला था उस फोटो के लिए। तो गिद्धगंध याद कर ले लो, शुष्क रेवती से गिद्धगंध याद रहेगा उससे, शुष्क रेवती से गिद्धगंध। तो देखो स्कंद में आएगा रक्तगंधी, स्कंद अपस्मार में आएगा पुई रक्तगंधी, नैगमेस में आएगा बाबा, वस्त्रगंध वसागंधी। सब में क्या हो जाएगा, मल जैसी गंध आती है ना, सव और मल की गंध सेम हो जाएगी। पित्त ग्रह में सव गंध हो जाएगी। पित्र तभी बनता है ना जब आदमी मर जाता है, तो पित्र में सवगंधी हो जाएगा। शकुनी में क्या हो जाएगा, विहंग गंधी हो जाएगा, शकुनी गंधी हो जाएगा, पक्षी का पर्याय है। उतना कौवे में घूम के आई, तो काक तुल्य गंधी का हो चाहे काकवत गंधी का हो, एक ही है। और शीत पूतना कौन सी हो जाएगी, सड़ी हुई। तो विस्त्रगंधी वसा विस्त्रगंध, विस्त्र गोगंध याद कर लो या वसा विस्त्रगंध याद कर लो, बाद में याद हो जाएगा। अभी कम से कम तुम्हें एक चीज तो याद रहे। अंधपूतना में क्या हो जाएगा, अम्वा, तो क्या हो जाएगा, अम्लगंधी हो जाएगा, मत्स्यगंधी हो जाएगा, वसागंधी हो जाएगा। मुखमंडिका में क्या हो जाएगा, गौमूत्र गंधी हो जाएगा। और रेवती में क्या हो जाएगा, रेवती की बकरी कीचड़ में गई, तो बकरी से याद कर लोगे वस्त्रगंधी और कीचड़ से याद कर लोगे पंखगंधी। फिर इसके बाद बचा शुष्क रेवती, शुष्क रेवती की क्या हो जाएगी, गिद्धगंध हो जाएगी। ठीक है, याद हो गया ये सब। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि शुष्क रेवती का आक्रमण कब होता है, 16 वर्ष की उम्र में, लिख लो, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये 2010 का। शुष्क रेवती का आक्रमण कब होता है, 2010, वो 16 वर्ष में। रेवती में कौन सा कर्म है, तो वमन और विरेचन। रेवती में वमन और विरेचन तुमने पहले पढ़ा था। देखो रेवती में वा लिखा है, वा लिखा है और फिर ती लिखा है, तो वा फॉर वमन याद कर लेना, ती फॉर अतिसार याद कर लेना। तो रेवती में वमन और अतिसार विरेचन दोनों निषेध है, दोनों नहीं कराते। मार्क कर लो, क्वेश्चन आ चुका है। अंधपूतना की एक बार चिकित्सा पूछा, निम्ब द्रुम पत्र क्वाथ से अवसेचन कराते हैं। अंधपूतना की चिकित्सा में निम्ब द्रुम पत्र क्वाथ से अवसेचन कराना। ठीक है, शीत पूतना का अगर तुम्हें याद रखना है, मैंने याद किया था इसका, शिवी गो। तो शिवी से क्या याद कर सकते हो, देखो उसमें दो वर्ड है, एक शिवानी याद करना और एक तुम शिवावी याद करना और एक शिवी गो याद करना। शिवावी, जो शीत पूतना है ना, जब उसमें गंध पड़ रहे थे, तो शिवावी, तो सी से शीत पूतना हो जाएगा, वा से वसा गंध हो जाएगा, से विस्त्र गंध हो जाएगा। शीत पूतना वसा विस्त्र गंधी। और शिवी गो से क्या हो जाएगा, शीत पूतना विस्त्र को गंधी। क्या, शिवावी और शिवी गो। अभी से क्या हो जाएगा, वसा विस्त्र गंधी, और वी गो से क्या हो जाएगा, विस्त्र गो गंधी। समझ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में आ जाओ। वेदना अध्याय में पढ़ा चुका था, और वेदना अध्याय इसमें और उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, तुम लोग पढ़ चुके हो। एक लाइन लिखना हो तो लिख लो वेदना अध्याय में, ना यह सिरोधार्यति, ना यह सिरोधार्यति, तुम्हें बाल ग्रह में ही मिलता है। ना ये शिरोधार्यति किसके लिए है, बता रहे, एक मिनट। ये मैंने कहीं लिखा था, ये जो बाल ग्रह में, लेकिन अभी मुझे इसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है, किसके लिए कहा है, तो अभी इसे छोड़। अल्सक में होता है ना सर ये, क्या, शिरोनाधार्यति तो अल्सक में होता है ना सर, ये बाल ग्रह में, लेकिन किस में है ये एग्जैक्ट कोटेशन नहीं मिल रहा ना मुझे, तो इसलिए अभी छोड़ दो। इसमें होगा ना सिरोविक्षिप्ते मुंह स्कंद ग्रह स्कंद पद्म, कुछ ऐसा है, तो अभी छोड़ दो, उसे मैं देख के बताऊंगा। हाँ,
एक लाइन लिख लो, वेदना अध्याय में 34 व्याधियों का वर्णन किया गया है। वेदना अध्याय में 34 व्याधियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पेज में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तुम्हारे में शायद आगे पीछे दिया होगा, देखो। फादर ऑफ मॉडर्न पीडियाट्रिक्स ऐसा कुछ लिखा है क्या? नोट्स में है? तो फादर ऑफ मॉडर्न पीडियाट्रिक कौन है? गैलेन है। हेतु दुग्ध की मात्रा कितनी? 150 ml पर केजी बॉडी वेट। ब्लड वॉल्यूम जो चाहिए था अपन को कितना? 80 ml पर केजी बॉडी वेट चाहिए था। एनर्जी जो चाहिए थी कितनी चाहिए थी? 100 कैलोरी पर केजी बॉडी वेट चाहिए था। और जो दुग्ध चाहिए अपन को 150 ml पर केजी बॉडी वेट चाहिए, ठीक है, पर डे के हिसाब से। एंटीरियर फ्रंटिनेली बंद हो जाता है 18 में, मैंने याद कराया था। एंटीरियर ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर 18। पोस्टीरियर फ्रंटिनेली और स्फिनॉइड 2 से 4 माह में। पोस्टीरियर फ्रंटिनेली 6 माह के अंदर बंद हो जाते हैं, ऐसा याद करना, ठीक है। पोस्टीरियर लेटरल मेस्टॉइड जो बंद हो जाता है 1 वर्ष, और न्यूनेट का वेट 2 गुना हो जाता है 5 माह में। ये पहले पढ़ चुके थे। 3 गुना हो जाता है 1 वर्ष में, पढ़ चुके थे। न्यूनेट की हाइट 2 गुनी हो जाती है 4 वर्ष में, पढ़ चुके थे। और सेक्स ऑफ द फीटस कैन बी डिटरमाइंड बाय 12th वीक्स हो जाएगा। इसमें और लिख लो, टेस्टिस डिसेंड्स इन 7th मंथ। जब बच्चा गर्भ में रहता है ना, तो स्क्रोटम में आती है, वो 7th मंथ में आती है। क्वेश्चन आ चुका है सर 8 में आती है ना? क्या सर 8 में आती है। 7th है, सेकंड 7th है वो। देखो कुछ उसमें थोड़ा एग्जैक्ट नहीं होता, आगे पीछे होता हो। 8th में तुमने कहाँ पढ़ा है? क्योंकि 7th में क्वेश्चन भी आ रखा और 7th में मैंने भी पढ़ा था। तो एक बार क्या सब में 80 है सर। चलो मैं इसे कंफर्म कर लूंगा एक बार। भी कर रहे हैं उसमें भी 8 है। ठीक है, मैं कंफर्म कर लूंगा, फिर बताऊंगा। अभी तो मैंने 7th याद कर रखा है और मैंने 7th पढ़ा है, तो अभी तुमको 7th लिखवाता हूँ, चेक करके मैं बता दूंगा। फिर इसका देखो, फीटस कैन सर्वाइव आफ्टर 210 डेज ऑफ जेस्टेशनल पीरियड हो जाएगा, ठीक है, रीड करने लायक चीज है। प्रीटर्म बेबी जो है 37 वीक्स का कहलाता है। लेस देन 259 डेज कर लो उसे। 37 कंप्लीटेड वीक्स को 259 में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन आ चुका है ना। पोस्ट टर्म बेबी जो हो जाएगा 42 वीक्स हो जाएगा। नवजात में मेल चाइल्ड अधिक भारी होते हैं, मालूम है। नवजात के सिर व शरीर का अनुपात 1/4 होता है। मतलब उसके जो बच्चे का जो सिर होता है उसके शरीर का 1/4 होता है, जो बाद में कितना हो जाता है 1/7 बचता है। जैसे हमारा जो सिर है ना, हमारी बॉडी का 7वां भाग होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, मार्क करो। नवजात शिशु प्रथम दिन 30 से 60 ml मूत्र त्याग करता है। योनि में चिकित्सक 30 में बताया गया है, मैं बता चुका था कल की क्लास में। वाग्भट ने बालक की चेष्टा से रोग ज्ञान का संकेत दिया है, मैंने तुम्हें वेदना अध्याय में पढ़ाया था, जो पीडीएफ दिया था ना। सिर में दर्द हो रहा है तो ऐसे ऐसे छुएगा ना, तुम्हारा सर दर्द होता है तो ऐसे ऐसे पकड़ते हो ना। अब बच्चा ऐसे तो नहीं पकड़ेगा, बच्चा ऐसे पकड़ेगा तो लगेगा कि उसके आंखों के पास छू रहा है वो, है ना। तो अक्षी निमीलनाथ। फिर हृदय पीड़ा होता है, क्या करेगा? जीवा ओष्ठ दंश करेगा। देखो जीवा दंश आया था, ओष्ठ दंश आया था, अलग अलग बाल ग्रहों में। वाग्भट ने दोनों ही डाल दिया हृदय में पीड़ा में। जब उसे हृदय में पीड़ा होगी तो ओष्ठ और जीवा दोनों दंश करेगा, ठीक है। उधर सूल होता है तो स्तन दंश और पृष्ठ नमन करेगा। पृष्ठ नमन आगे की तरफ पेट को मोड़ेगा जिससे उसे आराम मिले। और माता के दुग्ध का स्तनपान करते समय स्तन दंश कर देगा, क्योंकि जैसे ही दर्द होगा एकदम से मुंह बंद करेगा तो दंश हो जाएगा। वस्ती सूल क्या हो जाएगा? विणमूत्र संग हो जाएगा, त्रास हो जाएगा। वस्ती सूल में मल और मूत्र दोनों रुकता है, क्योंकि दोनों की नर्व सप्लाई लगभग सेम होती है, तो विणमूत्र संग हो जाएगा, त्रास हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया वाग्भट का, पर पढ़ के रखो। वो लोग थोड़े से पूछते हैं, एडवांस होते जा रहे हैं तो आगे पूछने ही चल रहे हैं। वाग्भट ने ओष्ठ दसन हित पीड़ा में, जबकि काश्यप ने मूत्र किच्छा बताया है। ओष्ठ दसन अपन ने पढ़ा ना हित पीड़ा में, जबकि काश्यप ने मूत्र किच्छा बताया है। क्षीराल्सक की चिकित्सा देखो अपन ने धात्री और बालक दोनों को वहन कराना है, कल देखे थे। कुकुड़क पे देखो यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है कि धात्री का वहन व विरेचन काश्यप ने बोला, बालक का वहन सुश्रुत ने बोला, और बालक का वहन और विरेचन वाग्भट ने बोला। वही चीज यहाँ पे कंपैरेटिव एक साथ लिखा है। वाग्भट ने बालकों के समस्त रोगों के लिए रज्जन्यादि चूर्ण बोला है। रज्जन्यादि चूर्ण बालस्य सर्व रोगेषु पूजितम बलवर्णदम। मार्कर लो कोटेशन, वैसे अभी तक कभी नहीं पूछा गया है पर फिर भी पढ़ के रखो। वाग्भट ने बालकों और गर्भिणी के अभ्यंग के लिए लाक्षादि तेल का वर्णन किया है, ठीक है। गर्भिणी और बालकों के लिए लाक्षादि तेल। यक्ष राक्षस भूतग्नम गर्भिणी नाम च ससते। अंधपूतना सुश्रुत ने
था सुश्रुत की, जो तुम लोग बुक देखते हो ना, उसमें वो अंधे की सर्जरी कर रहे हैं ना। सुश्रुत की बुक में सबसे पहले जो चित्र बना है, देखो अपनी बुक में, कैटरेक्ट की सर्जरी कर रहे हैं ना वो। तो अंध पूतना किसने बताया? सुश्रुत ने बताया। योग रत्नाकर में देखो गा आता है ना, योग रत्नाकर में गा आता है ना, गा, तो गंध पूतना, योग रत्नाकर में गंध हो जाएगा। और अदृष्टि पूतना अष्टांग हृदय में, आ फॉर अदृष्टि, आ फॉर अष्टांग, याद हो गया। अंध पूतना किसका है? सुश्रुत का। योग, योग रत्नाकर का कौन सी है? गंध पूतना। और अदृष्टि पूतना किसकी हो जाएगी? अष्टांग हृदय की हो जाएगी। अब देखो ये मैंने तुम्हें अलग से मार्क किया, पीतम उगद्रेत क्षीरम मुख रोग, पीतम उगद्रेत स्तन्यम कंठ वेदना। स्तन्य वर्ड आएगा तो कंठ वेदना, और मुख रोग आएगा तो क्षीर। मैंने याद कराया था मुच्छी, तो मुख में क्या हो जाएगा? क्षीर हो जाएगा। सिरो भ्रम्यते भृतम, कर्ण वेदना में भृतम मतलब होता है सीवियर। तो अगर कान में दर्द हो रहा है तो अपने सिर को ऐसे ऐसे हिलाए, सिरो भ्रम्यते भृतम। और इसी तरह जब भृसम सिरा स्पंदति, ये आएगा सिरासूल में। तो मैंने याद कराया था ना, एक में भृसम लास्ट में आता है, एक में भृसम पहले आता है। सिरसूल में भृसम पहले आएगा, कर्ण वेदना में भृसम लास्ट में आएगा। जब हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, तो सबसे ज्यादा सीवियर होता है, तो सिरसूल में भृसम। फिर सिरोना धारेती किसका हो जाएगा? अल्सर का। आलसी आदमी कैसे करेगा? उस सिर को धारण नहीं करेगा। जब तुम्हें आलस आता है तो क्या करते हो? सिर को इधर रखते हो, उधर रखते हो, जैसे अभी प्रियंका को हो रहा है, बार बार वो टेबल पे टिकने की कोशिश कर रही, सोने को मिल जाए। क्यों प्रियंका? नींद आ रही ना, आज थकान लग रही है प्रियंका को। तो आलसी आदमी का ये, वैसे प्रियंका आलसी नहीं है, मेहनती है, पर एक याद कराने के लिए बोल रहा हूँ कि जो आलसी होगा उसका क्या हो जाएगा? सिरोना धारेती। ठीक है, ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट पेज में आओ। फीटल सर्कुलेशन देखो, ये बना है क्या पेज में? पीडीएफ है इसका, है पिक्चर। फीटल सर्कुलेशन, हेलो, फीटल सर्कुलेशन का बना है पिक्चर? यस सर। देखो फीटल सर्कुलेशन में यहाँ एक आध तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो आए थे पहले कभी। एरो बना हुआ लिगामेंटम आर्टियोसम जो है वो आफ्टर बर्थ लिगामेंटम आर्टियोसम बन जाता है डक्टस आर्टियोसस। डक्टस आर्टियोसस को लिगामेंटम आर्टियोसम बोलते हैं। देखो फोरामेन जो ओवेल होता है वो फोसा ओवेलिस बन जाता है। जो एट्रियम में जो छेद होता है ना, फोरामेन ओवेल, वो फोसा ओवेलिस बन जाएगा। फोसा मतलब होता है गड्ढा। तो तुमने देखा होगा जैसे पेड़ वगैरह में कहीं होल कर दिया ना तुमने, बाद में वो भर तो जाता है पर उसका निशान रह जाता है। फोसा वही चीज है, वहां पे फोरा मतलब होता है, फोरामेन मतलब गड्ढा हो जाएगा, फोसा वहां पे कुछ ना कुछ निशान बच गया, तो फोसा ओवेलिस। फिर यहाँ पे डक्टस विनोसस लिखा है, तो डक्टस विनोसस कन्वर्ट हो जाएगा लिगामेंटम विनोसम में। डक्टस आर्टियोसस आर्टियोसम में जाएगा, विनोसस विनोसम में जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे एक मैंने तुम लोग बताया था, अम्बलाइकल वेन एक होती है, अम्बलाइकल आर्टरी दो होती है। इसमें मार्क करो, जो अम्बलाइकल आर्टरी होती है वो इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। अम्बलाइकल आर्टरी इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखी है कि जो डक्टस आर्टियोसस होता है 12 to 24 आवर्स में भर जाता है ना, और कंप्लीटली जो होता है 3 वीक में सील्ड होता है। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, मार्क करो। डक्टस आर्टियोसस, ए फॉर आर्टियोसस है ना, एक दिन में भर जाएगा। एक दिन के लिए क्या है? 12 से 24 घंटे। याद करने के लिए डक्टस आर्टियोसस में ए है तो एक दिन में भरेगा 12 से 24 घंटे। और जो कि जो फंक्शनली जो होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट एनाटॉमिकली इट क्लोजेज 1 ईयर आफ्टर बर्थ। इसीलिए जो एक्टियल सेप्टल डिफेक्ट होते हैं और वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट के बच्चे होते हैं ना, उनकी जो सर्जरी की जाती है बाद में की जाती है, कुछ समय भरने के लिए दिया जाता है उन्हें। ठीक है, तो ये यहाँ पे मार्क कर लिए। अब इसके बाद देखो उसमें जो है अम्बलाइकल आर्टरी 2 होती है, वेन 1 होता है। मैंने तुम्हें याद कराया था A to Z स्टडी पर चलती है ना अपनी, A to B पढ़ लेना। तो ये हो गया। इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है डक्टस आर्टियोसस। अम्बलाइकल आर्टरी पढ़ चुके हो। अम्बलाइकल आर्टरी में प्रेशर जो होता है 50 mg का होता है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करो,
क्योंकि तुमसे कई सारी आर्टरी का वो लोग पूछते हैं, कैरोटिड आर्टरी का पूछते हैं, फिर ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इनका प्रेशर पूछते हैं, ये पूछे गए क्वेश्चन है। कैरोटिड आर्टरी में 30 mg होता है, तो मार्क कर लो। इसके बाद देखो स्टेप याद कर लेना, तो स्टेप में 6 याद कर लेना, STEP, S फॉर 6, स्टेप STEP, S फॉर 6, तो बर्थ के समय आएगा, 6 वीक में जाएगा। अब आता है सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स, बच्चे को तो किसी ने दूध पीना नहीं सिखाया ना, जैसे ही निप्पल टच करता है दूध पीने लगता है, तो इसी को कहते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। ये भी क्या होता है, एट बर्थ आता है, 3 to 4 मंथ रहता है। इसके बाद क्या कहलाता है, रूटिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स एक्चुअल में क्या होता है, उसके पास तुम उंगली के पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ले जाओगे ना, मुंह घुमा के उसको टच करने की कोशिश करेगा, उसको सक करने की कोशिश करेगा, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट ले जाओ वो उसको मुंह में टच करने की कोशिश करेगा, ये कहलाता है सकिंग। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या लिखा है, चीक स्ट्रोक्ड और साइड ऑफ द माउथ टच, बात वही है इसमें भी, टर्न्स टुवर्ड सोर्स, ओपन माउथ एंड सक। ये भी क्या होता है, बर्थ के समय आता है, 3 to 4 मंथ में जाता है। इसके बाद नीचे लिखा है प्रोन क्राउल रिफ्लेक्स। प्रोन क्राउल रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, प्लेस द न्यूनेट प्रोन पोजीशन। अभी जैसे ऐसे सो रहा है, उसको प्रोन पोजीशन पेट के बल लेटा दो, जैसे ही पेट के बल लेटाओगे, क्राउल फॉरवर्ड यूजिंग द आर्म्स एंड लेग, हाथ पैर को आगे चलाने की कोशिश करेगा। तो इसमें याद कर लो तुम लोग, RPS याद कर लो या RP शुक्ला याद कर लो, RP शुक्ला या RP सिंह, जो तुमको सही लगे, है ना। शुक्ला से क्या SU भी आ जाएगा, तो R से क्या हो जाएगा, रूटिंग रिफ्लेक्स हो जाएगा, P से क्या हो जाएगा, प्रोन क्राउल रिफ्लेक्स हो जाएगा, और S से क्या हो जाएगा, सकिंग रिफ्लेक्स हो जाएगा। ये जो होता है बर्थ के समय आता है, आएगा जाता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं प्लांटर रेग्रेस्ट, पामर ग्रेस्ट और प्लांटर ग्रेस्ट। तो जो पाम आएगा हाथ के लिए टर्म आएगा, प्लांटर जो आ जाएगा पैर के लिए आ जाएगा। तो पाम टच्ड ग्रेस्प टाइटली, बच्चे की ऐसे तुम पाम में हाथ लगाओगे ना, बहुत तेजी से पकड़ लेगा। छोटे बच्चों को देखा होगा मुट्ठी बंद करके ही रखते, कुछ भी पकड़ाओगे बहुत तेजी से पकड़ेंगे। तो पामर ग्रेस्प हो जाएगा, 6 मंथ में जाता है। पामर जो है पाम से रिलेटेड है। प्लांटर जो टर्म आता है एडी के लिए आता है, इसे हम लोग वेबेंस्की रिफ्लेक्स भी कहते हैं। सोल ऑफ फुट स्ट्रोक, तो जो एडी होती है ना, उसके साइड में तुम ऐसे जब क्या करते हैं ना, स्ट्रोक करते हैं पेंसिल से, शार्प चीजों से अपन ऐसे करके उड़े देते हैं, तो उसमें क्या होता है, फेंस आउट टोज, उंगलियों को ऐसे पीछे की तरफ मोड़ देगा, एंड ट्विस्ट फुट, और पैर को मोड़ेगा। ये क्या कहलाता है, प्लांटर। 10 मंथ में जाता है। तो इसमें तुम लोग याद करो, PT 6 मंथ, PT करोगे तो कम से कम 6 मंथ करोगे ना, तो PT पामर में क्या हो जाएगा 6 मंथ, और प्लांटर में क्या हो जाएगा 10 मंथ। तो ऐसे याद कर सकते हो 610, 610 याद करो। तो पहला वाला पामर के लिए 6 हो जाएगा, और प्लांटर के लिए कितना हो जाएगा 10। ऋतिक रोशन है ना, उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं, तो पामर 6, पर पैर में तो 10 ही उंगलियां है ना, तो प्लांटर 10। टोनिक नेक रिफ्लेक्स में आओ। टोनिक नेक रिफ्लेक्स में क्या है, प्लेस्ड ऑन बैक, जैसे ही तुम उसे बिस्तर में लेटाओगे तो सबसे पहले क्या करेगा, अपनी गर्दन को राइट की तरफ मोड़ देगा, और फिर नॉर्मल पोजीशन में आएगा। मेक फिट्स एंड टर्न हेड टू द राइट। कभी क्यों बच्चे को लेटा के देखना, जैसे बच्चा है सो रहा है, तुम उसे जैसे ही सुलाओगे तो वो क्या करेगा, सबसे पहले राइट की तरफ गर्दन मोड़ेगा, और फिर अपने नॉर्मल पोजीशन में लाएगा, है ना। ये कहलाता है टोनिक नेक रिफ्लेक्स। तो टोनिक नेक रिफ्लेक्स कब हो जाएगा, 2 मंथ में आता है, 6 मंथ में जाता है। तो टोन याद कर लो 26, टोन्ड मिल्क आता है 26, कुछ ऐसा करके याद रखना, टोन्ड 26। फिर आता है लैंडाउ रिफ्लेक्स, हेल्ड इन द प्रोन पोजीशन, जैसे उसे प्रोन पोजीशन में रखोगे, देखो पिक्चर बनी हुई है। प्रोन पोजीशन में जब बच्चे को रखोगे तो सिर ऊपर की तरफ कर लेगा, हिप ऊपर की तरफ कर लेगा, पैर ऊपर की तरफ कर लेगा, जैसे कि उसको तैरने के लिए छोड़ दिया गया हो, तैरना चालू कर देगा। वो कब आता है, 3 मंथ में आता है, 24 मंथ में जाता है, 2 साल में जाता है ये रिफ्लेक्स। इसी तरह आता है नेक राइटनिंग। तो जो नेक राइटनिंग है वो भी इसी से रिलेटेड है, 4 to 6 मंथ में आ जाता है, 24 मंथ में जाता है। तो 24 मंथ में जाने को याद रखना। हाँ, और जो पैरासूट रिफ्लेक्स होता है परसिस्टेंट रहता है। पैरासूट वालों को देखा है,
जब वो पैराशूट से कूदते हैं तो अपने हाथ को आगे की तरफ झुका लेते हैं और पैर को भी आगे, ऐसे जैसे नीचे जाके ऐसे कछुए की तरह बैठ जाएंगे, है ना। तो ये पैराशूट रिफ्लेक्स जो होता है 9 मंथ में आता है और परसिस्टेंट रहता है पूरी लाइफ। अब देखो तुम लोगों को इसका नंबर याद रखना है, तो नंबर याद रखने के लिए सबसे पहले याद करोगे मम्मी, तो मोरो रिफ्लेक्स जो हो जाएगा 3 मंथ में जाता है, ठीक है, नोट कर लिए। फिर इसके बाद आता है स्टेप। स्टेप में 2 वर्ड आएंगे, स्टेपिंग और प्लेसिंग। तो एस फॉर स्टेप, एस फॉर 6, तो 6 मंथ में जाता है। ये सारे के सारे बर्थ में आते हैं, जो बर्थ में नहीं आते वो अपन को बाद में देखना है। फिर आता है, तुमने याद किया, आरपी शुक्ला, रूटिंग, टोन क्राउल और सकिंग, ये जो हो जाएगा 3 to 4 मंथ में जाएगा। फिर इसके बाद आता है पीपी, पामर और प्लांटर। तो जो पामर ग्रेस्प है 6 मंथ में जाता है, जबकि प्लांटर जो होता है 10 मंथ में जाता है। तो पामर प्लांटर 610 याद कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टोनिक नेक रिफ्लेक्स, 26 याद करना है, 2 मंथ में आएगा। अब यहाँ से जितने भी तुम पढ़ रहे हो ना, PLNT देखो, प्लांट PLNT, तो PLNT में याद किया लैंडाउ, नेक और टोनिक, ये 4 जो होते हैं बर्थ के बाद आते हैं, एट बर्थ नहीं होते, इसलिए तुम्हें याद करना थोड़ा सा याद आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका हो गया, तो 2 जो है 24 जाते हैं, कौन कौन से, एलन वाले, नेक और लैंडाउ, ठीक है। ये जो हो जाएगा 24 में जाएगा। बस अब बाकी तुम इसे याद कर लोगे। याद हुआ किसी को, बोल पाओगे, पूछूं? Yes, sir. चलो बताओ, स्टेपिंग रिफ्लेक्स कब जाता है? 6 वीक month 6 वीक में। और प्लेसिंग? प्लेसिंग सर वीक से 6 वीक में। टोन क्राउल रिफ्लेक्स कब जाएगा? टोन क्राउल रिफ्लेक्स सर 3 to 4 months 3 to 4 months तो प्लांटर गैस में कब जाएगा? प्लांटर गैस Starter 10 month. 10 मंथ में। और पामर? under 10 पामर farmer 6 6 मंथ में। लैंडाउ रिफ्लेक्स कब जाएगा? 24 और नेक राइटनिंग? 24 पे पैराशूट? Persistent. मोरो रिफ्लेक्स? 3 months. सर 3 months ठीक है, तो इसमें 2-3 चीजें तुम याद कर लोगे ना तो फिर तुम्हें कभी नहीं भूलता है। मोरो याद कर लेना मम्मी, स्टेपिंग याद रख लेना स्टेप 6, और फिर आरपी शुक्ला याद कर लेना 6 मंथ में जाएगा, 3 to 4 मंथ में जाएगा। आरपी शुक्ला में 3 चीजें हैं ना, तो 3 to 4 याद कर लेना। तो प्लांटर जो हो जाएगा 610 याद करना, टोनिक 26 याद करना, लैंडाउ जो नेक है एलन 24 में जाएगा, और जो पैराशूट हो जाएगा वो परसिस्टेंट रहता है, ठीक है। क्लियर ये? चलो अब आते हैं अपन ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में देखो, नेक होल्डिंग है, याद करना बहुत आसान है, 3, 5, देखो पहले +2 करो, फिर +3 करो, और फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, मिला क्या क्रम? 3, 2, 5, 5, 3, 8, और उसके बाद 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर इसके बाद 8 महीने, 24 महीने और 36 महीने, तो 18 महीने, 1.5 साल का बच्चा, फिर 6 महीने बढ़ा दिया तो कितना, 2 साल का बच्चा, और फिर 1 साल बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 36 मंथ का बच्चा, है ना। अब देखो याद करते हैं, तो बच्चों में सबसे अगर कोई चीज पहले आती है तो नेक होल्डिंग आती है 3 मंथ में, नेक होल्डिंग 3 मंथ में। अब 5 महीने में भूम्योपेशन संस्कार वाग्भट ने कब बोला था? भूम्योपेशन संस्कार, Sir, भूमोपेशन, हाँ वाग्भट ने भूमि पे रुकने वाला, भूमि पे भूमि रुकने पे वाला बैठाने वाला वाग्भट। भूम्योपेशन 5